हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का टॉपिक का नाम है, आपने रिक्वेस्ट की थी मैम कि आपने 7 दिन की टॉपिक ही किया है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स की आप रीडिंग लेकर आएँ। तो लें जनाब, आपकी ये रिक्वेस्ट भी हमने एक्सेप्ट की और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स या 72 आवर्स हम बनाएंगे 48 आवर्स में, यानी कि 2 दिन की आपके पर्सन की क्या थॉट, क्या फीलिंग्स और क्या सोच रहने वाली है, क्या क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, आपको लेके वो सोच भी रहे हैं या नहीं, अगर जा चुके हैं तो क्या लौट कर आएंगे। ये मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर किस्म के लोगों के लिए है। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, अगर ना करे तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। ठीक है जी, तो वेलकम माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616। ओके, अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो इसको जाने दे, नेक्स्ट को आने दे। मुस्लिम है तो सबसे पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और हो सके तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआए खैर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुसलमान होने के नाते और इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उम्मत मुसलमान के लिए दुआए खैर करें। ठीक है जी, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंसानियत के नाते फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए या कहीं पे भी जुल्म बुरबरियत होती देखें तो उनके लिए आप अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स लेकर आप अदा करें। अपने पर्सन का, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, उनको आप अपने जहन में लाइए, 3 दफ़ा उनका नाम लीजिए या फिर कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप लेकर अपने जहन में उनके बारे में रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की रीडिंग आज क्या निकल कर आती हैं। लास्ट में एंजल मैसेजेस देखेंगे और उनकी डेट भी देखेंगे, कि क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि निदा आपी आप डेट भी बताया करें। तो लें जनाब, आपकी ये रिक्वेस्ट को भी हम अपने सर माथे पे रखते हैं और आपको बताऊंगी कि आने वाले कौन सी डेट आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है। वैसे भी फुल मून हो गया है, तो अब फुल मून की एनर्जीज 2 दिन तो आपके साथ रहेंगी। तो देखते हैं आने वाले ये जो 48 आवर्स हैं आपके लिए, 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन। और एक बात कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, मेरी सभी किस्म की रीडिंग जितनी भी है मेरे चैनल पे वो सभी की सभी टाइमलेस होती हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी थी मुझे कि आप लोग मेरी रीडिंग को आते हो, देखते हो और चले जाते हो, अपने प्यारे से अंगूठों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज लाजमी किया कीजिए और अगर मुनासिब लगे और रीडिंग पसंद आया करे तो इसे आगे भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है जी, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, वो यूनिवर्स में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। कोई मुझे कह रहा था कि निदा आप डाइस रीडिंग नहीं आप कर रहे, तो भाई डाइस रीडिंग मैं इसलिए नहीं कर रही कि डाइस रीडिंग पे आप लोग व्यूज़ बहुत कम दे रहे हो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को बनाने का, वहाँ उस पर टाइम लगाने का फ़ायदा क्या। अगर आप चाहते हो कि मैं डाइस रीडिंग से आपकी रीडिंग करूँ तो आप नीचे येस और नो का कमेंट ज़रूर लिखना, और कितने % लोग चाहते हैं कि मैं डाइस रीडिंग से आपकी प्रेडिक्शन करूं, आपको पसंद आती है। अगर उसके, और कुछ लोग मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग का भी कह रहे थे, तो भाई जब तक आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता तो मैं कैसे कैंडल वैक्स की रीडिंग लेकर आऊँ या डाइस रीडिंग को लेकर आऊँ। कुछ 50% लोगों को डाइस रीडिंग पसंद आई थी, कहेंगे तो मैं दोबारा ले आऊँगी। आप लोगों को बता दूं कि मेरी रीडिंग सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, मेल, फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, उसके बाद मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स, मामी, फूफी, काकी, ताई, चाची, नानो, नाना, फूफा, फूफी, सभी किस्म के लोगों के लिए। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए और हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आने वाले 2 दिन में या 48 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, वो किस सोच में होंगे, आपको लेके कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, पॉजिटिव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन को याद कर लें कि आपके पर्सन किसके बारे में आपको लेके कुछ नया सोच भी रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, हम नीचे से निकाल लेते हैं।
और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम शफल करने के बाद, जो मेरा एक तरीका है, शफल करने के बाद चेक करेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। शेयरिंग, ओके, और शेयरिंग के नीचे है फूल, एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। शेयरिंग को हम पकड़ लेते हैं और फूल को वैसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है जी। और आज के मैं आपको ये भी दिखा दूँ, सॉरी मेरा स्माइली गिर गया, स्माइली तू खड़ा रहा, ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है जनाब द आउटडोर, ओके, आउटसाइडर, आउटडोर कह रहे हैं, आउटसाइड, वी आर द वर्ल्ड, ओके, वेरी नाइस एनर्जी एंड अवेयरनेस ले भाई, और साथ में शेयरिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, वी आर वर्ल्ड के साथ मैं पहले ही बता दूं कि सभी के सभी स्टार शामिल हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि भी हमारा स्टार निदापी नहीं बताती, तो आपको बता दूं कि स्टार साइंस पे मत जाया करो, क्योंकि जब हम कार्ड खोलते हैं तो बहुत सारे कार्ड निकल आते हैं, तो सारे स्टार्स आते हैं। जहाँ पे आ जाए वर्ल्ड का कार्ड तो वहाँ पे सभी के सभी कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। कार्ड क्या नहीं, सभी के सभी स्टार्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 1, 19, 5, 14, 22, 23 बहुत अहम हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। ये वो दिन हो सकते हैं जिसमें आपके पर्सन आपसे मिले होंगे, आपसे बिछड़े होंगे, कोई डेटिंग शेटिंग शुरू हुई होगी, शादी हुई होगी, एनिवर्सरी हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, कुछ भी, यानी कि स्पेसिफिक उनका हो सकता है, उनका गली नंबर, गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर, उनका बर्थ चार्ट में उनका सन साइन, राइजिंग साइन या मून साइन या एंजल्स नंबर कुछ भी निकल के आते हैं। नंबर्स को आप लोग नोट कर लो। दूसरी बात अगर आपको बताऊं तो इस वक्त आपके पर्सन को, जो जहां तक मैं देख पा रही हूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोड़कर गए थे, ठीक है जी। चाहे वो फैमिली के पीछे लग कर गए हैं, सॉरी मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी दर्द हो रही है तो उसको मैं ऐसे कर रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, उन्होंने आपको छोड़कर अपनी फैमिली को सिलेक्ट किया। आपको शायद उन्होंने ये शर्त रखी होगी कि अगर मैं तुम्हारा, या ये तो, या आप डिवोर्सी चक्कर का कोई लेवल चल रहा है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग निकल के आ रही है, या फिर आप अपने बीवी शोहर की दूसरी या तीसरी बीवी भी हो सकती हैं, या फिर आपके शोहर की ये आपकी दूसरी या तीसरी शादी हो सकती है। कुछ इस तरह का मुझे सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपके बाद अच्छी खासी अवेकनिंग हुई है। आपका और आपके पर्सन का कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं आपने एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम आप लोगों का रिलेशन रहा है। कुछ लोगों की तो मैरिड यहाँ पे शादी हुई है, और कुछ लोगों की भी शादी की बात पर ही आप लोगों की तू मैमा होकर आपका ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो बन के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या थी, तो भाई उन्होंने अपने, अगर लड़की हैं तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन को नहीं छोड़ सकती, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, उनकी रीज़न है। तो वो जस्ट आपके साथ समझ लो कि कहते हैं ना कि शोहर को भी रखना है और दिलदार को भी रखना है। इस्लाम में तो खैर ये चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत से ममालिक में या दूसरे मज़ाहिब में इस तरह का सिस्टम चल भी जाता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पहले शोहर को छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन मैन हैं तो भाई उनका मतलब है कि आप फैमिली को भी रखो, इट्स मीन कि मैं अपनी फैमिली को भी रखूँ और आपको भी रखूँ। वो आपसे शेयरिंग चाहते हैं, इट्स मीन कि आपसे कंप्रोमाइज़ चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में। वी आर दी वर्ल्ड का मतलब कि आपके पर्सन को अच्छी तरह अवेकनिंग हो गई है, अवेयरनेस हो रही है। दुनिया ने, अल्लाह ने, कायनात ने, यूनिवर्स ने आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में, जब वो आपसे दूर गए हैं तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पहले तो आपको कहा होगा चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, या चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम आ क्यों गए, तुम जब से तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे सर का दर्द बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आपने उनको चेस करना छोड़ा, देन आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी में ना खुशी है, ना बहार है, ना कुछ। आपने लगा दिए ताले। अब आपके पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और आने वाले 48 घंटों में वो यही चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये उनकी सोचें हैं। अभी एक्शन का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, लेकिन यूनिवर्स का ये कार्ड बताता है कि आप दोनों जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आपके पर्सन को जो अवेकनिंग हो रही है, दूसरे लोगों का रवैया नज़र आया, कंपेयर किया उन्होंने दूसरे लोगों के साथ, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई है कि भाई आपके बिना
उनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला सिनेरियो ही ये, जितना खुशी गम लड़ाई झगड़े दूसरे तीसरी चौथी पार्टी ने जो अपनी खिचड़ी पका के आप लोगों को अलग किया, तो भाई वो तो होना ही था, क्योंकि ये वर्ल्ड का चक्कर है, वी आर दी वर्ल्ड, और वर्ल्ड में कभी भी हर चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। और वर्ल्ड में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं चलती। जब मैंने ये कहा तो 111 हो रहा था, तो आप लोग यहाँ पे दुआएं मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आपकी दुआएं मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आती हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है जैसे आपका या आपके पर्सन में से किसी दोनों में से किसी एक या दो बेबी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेबी की एनर्जी आ रही है। और वर्ल्ड में भी यहाँ पे रंग बिरंगे डांस, ये वो शेयरिंग हर चीज़ का आ रही है। और शेयरिंग का मतलब क्या है कि मिल बांट के खाना। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मुझे तुमसे शादी करनी है, तो फिर तुम्हें मुझे मेरी फैमिली के साथ, मेरे गम के साथ, मेरी खुशियों के साथ, जैसी भी हो, मुझे वैसे एक्सेप्ट करना। जैसे वो है ना, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल के प्यार करना चाहे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही लगता है कि मुझे अपने पर्सन को आप शेयर करने की ताकत नहीं रखते हो असल में, सीधी सी बात बताऊं। और आपके पर्सन आपसे यही कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, ठीक है जी। तो टैरोट से देखते हैं, मैं देख के कार्ड निकालूं तो नहीं भाई, मैं अंदर से कार्ड निकालूंगी। तो देखते हैं बिना देखे, ताकि पता चल सके कि आने वाले 48 घंटों में आपकी और आपके पर्सन की। 1 मिनट, कैमरे को थोड़ा सा ठीक कर लूं। ये ठीक है जी। ये तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या निकल के आता है। मैं अंदर से काट लूँगी ताकि मुझे खुद भी ना पता चले कि क्या निकल के आ रहा है। ओके, एस ऑफ वैन, नाइस एनर्जी, वेरी वेरी नाइस एनर्जी। ओके, टू ऑफ सॉर्ड, शेयरिंग की पोजीशन आ ही गई। इतने सारे ने डिवाइन चाहिए। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। डेवल, ओके, क्वीन ऑफ वैन, वेरी नाइस एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, ओके, बहुत तकलीफ में अभी आपके पर्सन तो अभी। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, एस ऑफ कप, ओके, एंजल्स प्लीज बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी वेरी नाइस। लास्ट, और उसके बाद देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या निकल के आया है। हैंडमैन, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ एयर, ओके, ठीक हो गया। वेरी नाइस एनर्जी भाई, आप लोगों की तो किस्मत की पुड़िया खुल गई है। इसमें से एक चीज़ को थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, ये ठीक है। उसका इमेज कुछ अच्छा नहीं है और यूट्यूब की वजह से सख्ती हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे तकरीबन सभी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, इसके बाद लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नजर आती है। स्टार्स सारे ही आ जाते हैं। मैंने आपको पहले इतने सारे कार्ड खुले तो समझ जाया करो कि सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के बाद, बहुत ज़्यादा तन्हाई को महसूस करने के बाद कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट पर पहुँचेंगे कि यू आर दी वन। एक आप ही हो जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हो, एक आप ही हो जो उनकी खुशी का बायस, उनके दिल का सुकून बनते हो, ठीक है जी। अभी जब आप दोनों, अभी मुझे कंफर्म तौर पे नज़र आता है
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि जितना आपके पर्सन ने आपको पहले तो रिजेक्ट किया होगा, ये कंफर्म बात है, पढ़ी लिखी बात है कि आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी है कि भाई अगर आपको मुझसे प्यार है, अगर आपको आपकी सोल ने आपके पर्सन को पहचाना, आपने बहुत ज़्यादा अपने एक पर्सन के ऊपर लुटाया है। ये जो क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल होता है ना, ये एक ऐसी लेडी है जिसकी आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट करते हो। हर किस्म से आपने अपने पर्सन को फुलफिल किया है, उसको रिझाया है, उसको टाइम दिया है, उसको अगर रोने के लिए टाइम चाहिए तो उसने रोना है, अगर आपने उसने अपने दिल की कोई बात सुनानी थी आपको तो आपने सुनी है, आपने एक प्रॉपर टाइम दिया जैसे एक देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पेंटिकल किंग के साथ आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन से शादी की ऑफ़र रखी होगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। वहाँ पे आके आपके पर्सन बॉडी टेक गए और उन्होंने कहा कि भैया ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपका पर्सन जो भी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको कभी भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते क्योंकि उनकी नज़र में आप एक ऐसी क्वीन हो जो ब्यूटी विद ब्रेन है, यानी कि जो हर लिहाज से परफेक्ट है, विश फुलफिल करने वाली एक ऐसी क्वीन जो खूबसूरत भी है, बाल भी लंबे, आंखें भी खूबसूरत, होंठ भी प्यारे, पंखड़ियों जैसे, हिरनी जैसी, मोरनी जैसी गर्दन, हिरनी जैसी कमर, जैसी एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम वाइफ होती है, आप एक्यूरेट उसके फ्रेम में पूरे उतरे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनकी फैमिली वालों ने गड़बड़ की हुई है। वो अपनी फैमिली में और आप में जगलिंग कर रहे हैं, वो अटक पड़े हैं आपके ऊपर, ये देखो अटके हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले उनका बॉटम ऑफ द डेक में ये विजन तो क्लियर हो रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी नहीं है यार, अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तलवार भी है और फतह का ताज भी है। अगर ये आ जाता तो मैं कहती कि फिर तो सोचो ना कि आपके पर्सन नहीं आने वाले, लेकिन कार्ड आया है ऐसे, दिन चढ़ा हुआ है, खूबसूरत है, खुशी का समा है और भाई ताज आपके कदमों में। तो मुझे आपके पर्सन बहुत शिद्दत से, तेज़ी से आपके पास आते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे नज़र आती है कि यहाँ पे अगर ये देखो, यहाँ पे वो फतह के लिए आपको लेने के लिए निकले ना, यूनिकॉर्न है, आम घोड़ा नहीं है, मैजिकल तरीके से वो आपके पास आएंगे कि आपको यकीन ही नहीं आने वाला कि मेरे पर्सन सब कुछ भूल कर, सब कुछ ख़त्म कर आ रहे। लेकिन एक शर्त वो लाजमी रखेंगे, यूनिवर्स को जो नज़र आती है कि आपको उनके पर्सन, उनकी फैमिली को अपने साथ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को आपको छोड़ के जाने का पछतावा बड़ा है। उन्होंने गुस्से में आकर, लड़ाई झगड़े में आकर कहीं ना कहीं ये कह तो दिया कि जाओ मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, तुमने क्या मेरी ज़िंदगी में किच किच डाली हुई है, क्या खप डाली हुई है, तो जाओ चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, या दोबारा मुझे मैसेज ना करना, कॉल ना करना, टेक्स्ट ना करना, ब्लॉक कर दिया होगा हर जगह से। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपको अनब्लॉकिंग करते हुए उनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि एक तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट और दूसरा यहाँ पर डेवल की एनर्जी उनकी, यानी कि समझ लो कि उनके दिलो दिमाग और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये कार्मिक रिलेशन नज़र आता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जस्ट और जस्ट आपको एक ज़िंदगी का लेसन सिखाने के लिए आए और उसका इतना ही काम है और उसके बाद वो चले जाएंगे। उनका कर्मा क्या है वो उनको मिलेगा, लेकिन जो आपकी लाइफ में आने वाला कर्मा था, ये आपको वो कर्मा देकर, इनका आपकी वर्ल्ड में ये कर्मा आना था वो आया और वो अब जा चुके हैं। लेकिन जिनके पर्सन यहाँ पर एक फ्रेश एनर्जीज़ के साथ, एक नए लेवल के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आपकी खूबसूरती को निहारेंगे, जो आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अपनी बाहों में लेके कहेंगे जानू आई लव यू वन, तो यस यार वो वाकई ये कहने वाले हैं कि आई लव यू वन, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप जो यहाँ पर वो खाली छोड़कर चले गए थे, अगर ये यूँ आता तो मैं कहती कि वो प्यार का भरा हुआ कप जो उन्होंने आपको दिया था वो आपको वापस करने आ रहे हैं। यहाँ पे आया है उल्टा, यानी कि वो जो कप आपका खाली करके गए थे भैया, वहाँ पे ये एस की फतह लेकर अपनी फैमिली वालों को मनाकर आपको कप नहीं एक भरपूर फैमिली देने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल आया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे जितना प्यार उसने दिया है मुझे उतना ही प्यार उसे देना चाहिए था। अगर वो ऐसे होता तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जितना प्यार आपने मुझे दिया उनको उनकी लाइफ में कभी किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है, और अगर किसी ने उनको इतना प्यार नहीं दिया तो जब आपने दिया
तो फिर मैंने आपके साथ क्या किया, यानी कि आपके पर्सन की ये सोचा कि उसने आपके साथ क्या किया, उसे भी आपकी इस बात को मानना चाहिए। और इसी चीज़ का उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे मेरे पे गलती होगी, और इसीलिए 9 तलवारों की तकलीफ़ वो अपने अंदर सह रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। अब ये ना कहना कि निदा आपी हमें तो पता नहीं चल रहा, कैसे पता चलेगा उन्हें कर्मा मिल रहा है, वो तो अपनी लाइफ में बड़े शिशके की लाइफ जी रहे हैं, हमें पता ना, आपको नहीं पता। बट टू दी ट्रू अगर मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जब आपको छोड़कर गए तो उन्हें अच्छा खासा कर्मा मिला। ये देखो यहाँ पे आपको तलवारें नहीं नज़र आती, तलवारें वाइट कलर की क्यों हैं? क्योंकि ये जो वाइट तलवार आप देख रहे हो ना, तलवार हमेशा इस तरह की ये देखो, इस तरह की लोहे की मेटल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो तलवारें आप ये कार्ड आया, ये तलवारें वाइट कलर की हैं। इट्स मीन कि यूनिवर्स उसको ऐसे ऐसे लेसन दे रही है, ऐसे ऐसे लेसन दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। कि हो सकता है वो आपको लग रहा हो कि वो अगर वो मैरिड है तो अपनी बीवी के साथ या अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़े खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं रात में अकेले में, वाशरूम में या तन्हाई में जाकर दोस्तों में बैठकर वो रोते होंगे। कहीं ना कहीं वो आपको मिस करते हैं, और ये चीज़ आपको, अगर आप सोलमेट हो तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली फील होती होगी। आपको बैठे बैठे आपके पर्सन की याद आ जाती होगी, बैठे बैठे आप खुद से बातें करने लग जाते हो कि आपको लगता है आप खुद को जवाब दे रहे हो। एक्चुअल में होता है ये कि जब आप खुद से बैठे बैठे बातें करते हो ना अपने पर्सन को सोच के, देन तब आप खुद से बातें नहीं कर रहे होते, 5D में आप अपने पर्सन को ही जवाब दे रहे होते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये पछतावा ज़रूर है कि भाई मेरी पर्सनी के साथ जो मैंने फाउल या चीटिंग कर दी है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या इनके पर्सन इनसे ट्रू लव करते हैं? एंजल्स को ट्रू लव से क्या नज़र आता है? मुझे तो यहाँ पे इनके पर्सन आने वाले 48 घंटों में या 2 दिन के अंदर एक्शन आता हुआ नज़र आता है, लौट के इनकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आके आपको डायरेक्ट शादी की ऑफ़र करेंगे, शादी की ऑफ़र नहीं करेंगे। अगर आप ब्लॉक हो तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकती है, हेलो हाई की ऑफ़र आ सकती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद जाके देखेंगे कहीं ना कहीं मुझे आप तैयार, जहनी तौर पे तैयार नहीं लग रहे, क्योंकि उन्होंने, अगर वो आ भी जाते हैं, ये तो कंफर्म है कि आप दोनों का कर्मा जुड़ा हुआ है, आप दोनों लाइफ पार्टनर हो, अज़ल से लेकर क़यामत तक हो। अगर हिंदू देख रहे हो तो भाई आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप अपने आने वाली लाइफ, आने वाले 7, 8, 10 जितने भी जन्म होंगे, हर जन्म में आपको 7 जन्म चाहिए, तो हर जन्म में ये आपका जन्मों जन्मों का साथी है। लेकिन जो उनकी कंडीशन पहले थी, जिस कंडीशन को वो छोड़कर, जिस कंडीशन पर वो आपको छोड़कर गए हैं कि शेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर तो वो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपको उनके बीवी को, बच्चों को शेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपको लेके सेपरेट हो जाएं, तो सेपरेट अभी वो नहीं होंगे, आपको अपने ससुराल वालों के साथ ही जॉइंट फैमिली में ही रहना पड़ेगा। अभी आप सेपरेट रहने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे ट्रू ऑरेकल डेक से बताएं कि उनकी सच्ची फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन आ रहा है, वो आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। आने वाले 48 घंटों में आपको उनकी तरफ से गुड न्यूज़ एक अच्छे वे में आती हुई नज़र आती है। पोलाइटली डील करना, मीठी मीठी बातों में डील करना, पास्ट को भूल के अपने पास्ट को क्लींस करो और गो विद फ्लो की एनर्जी में आप आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है पिछली बातों को बार बार रिपीट करने की। मोरालिटी, ठीक है जी, मिच्योरिटी है, मैंने देखा नहीं, मिच्योरिटी है, ठीक है। अब इस कार्ड को हटा देते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छा खासा, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि अच्छा खासा डिवाइन ने सबक दिया। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अगर वो दुनिया के कामों में बिजी भी है ना, तो पीछे से एंजल्स उसको इतनी अच्छी खासी उसकी छंड परेड हो रही है भाई, कि आपकी सोच ही होगी कि छंड परेड किसे कहते हैं। और आगे से आप देख लो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ इंटरमिसी करनी चाहिए। अगर आप मैरिड थे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि ये जो सिनेरियो आता है ये कब आता है, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हो तो इस सिनेरियो में आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, इस सिनेरियो में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इस सिनेरियो में आके आपको और ख़ुद को सुकून देना चाहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे इस कार्ड के इमेज को आप खुद ही डिस्क्राइब कर लो, इससे आगे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो चलो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइंस मुझे बताएं, जो मेरे देखने वाले मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इनके जो पर्सन हैं आने वाले 48 घंटों में इन्हें क्या आंसर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए?
पॉजिटिव होके कोई सा एक सवाल एंजल से पूछ लें, एक्यूरेट एनर्जीज में आएगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डेट्स और नंबरिंग निकालूंगी। आपने बहुत पसंद किया है तो मैं उसको भी निकाल के आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से नंबर या डेटिंग आ रही हैं। ठीक है जी। और मेरी आइज़ बंद है तो मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन क्लियरली, ये भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। इट्स मीन कि आने वाले 48 घंटों में आपके पर्सन आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन होगी। ब्लॉक हुए हुए तो अनब्लॉक होंगे। ठीक है। अगर आप कहीं ससुराल में के जाके नाराज़ होकर बैठी हुई तो भैया अपने गुस्से को लोगों के कहने पर बंद मत करो। अपने प्यार पे पर्दे, आंखों पे पर्दे मत डालो, अपनी आंखें खोलो। आपके पर्सन आपके साथ इस तरह की इंटरमेसी, फिज़िकल रिलेशन और अपने दिल की बातें बताना। जैसे ही आप लोगों की ये दोबारा से आप ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पर्सन बताएंगे कि एक एक बात बताएंगे कि मैंने इस तरह दिन गुजारे, इस तरह रातें गुजारी, ये सोचा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तो सब सुन भी लेना। ठीक है। इतनी वो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि नेक्स्ट आप इनके लिए क्या, आपको क्या नज़र आता है कि क्या होने वाला है, इन्हें क्या करना चाहिए। सॉरी, एक मिनट। कार्ड न्यू है ना तो स्लिपरी हो जाते हैं। ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस, उफ माय गॉड, आने वाले 48 घंटों में तो आपके पर्सन अच्छे खासे रोमांटिक हो रहे हैं। देख रहे हो? ओ नहीं निदा अपी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता भैया, आप खुद देख लो, ये भी है और ये भी है। ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पे भी है। और ये समझ लो कि कंफर्मेशन होती है जब दो दो मुख्तलिफ डेक से एक जैसा ही कार्ड आ जाए। और अगर आपको लगता है नहीं तो बॉटम ऑफ द डेक में नहीं, अपनी सोच को रोको और थोड़ा सा आस्क एंजल्स। एंजल्स मैं भी हूँ, आपको बता रही हूँ तो आपकी एंजल ही हुई ना। तो चलो देखते हैं कि आपके, मुझे यहाँ तक लगता है कि आपके पर्सन एक न्यू थॉट के साथ, एक न्यू वे के साथ, एक नई सोच लेकर आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार लेके आ रहे हैं। आपको हगिंग, किसिंग और हाँ जी, आगे समझ जाओ। इतने बच्चे तो खैराब भी नहीं हो कि रोमांस का मतलब, इंटरमिसी का मतलब, एस ऑफ वैन का मतलब, 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या है और कितनी उनको आपकी याद आ रही है, वो क्यों कम्युनिकेट होना चाह रहे हैं आपसे। इतने बच्चे तुसी भी नहीं हो। ठीक है जी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आने वाले जो कुछ मंथ हैं या कुछ देखते हैं एंजल आपको क्या निकाल के देते हैं कि इसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ मंथ भी निकल के आ सकते हैं। जिनके मंथ निकल के आ जाए समझ जाना कि आप लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो सकती है। लास्ट टाइम ये भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो चलो देखते हैं। अक्टूबर, मैंने पहले ही शुरू में मैंने कहा, ये भी कंफर्मेशन होगी, मैंने अक्टूबर का नाम लिया था। ठीक है जी। अक्टूबर का महीना, जून, ओके, अगस्त, ओके, अगस्त भी मैंने बोला था, अक्टूबर अगेन। हो सकता है ये आपके पर्सन की डेट ऑफ उस मंथ में हो जिस मंथ में आप या आपके पर्सन पैदा हुए हैं, या फिर आपकी शादी हुई हो या आप लोग मिले हों। और मई दें जी, 5 महीने निकाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में जमातुल सानी, इस्लामिक महीना आ गया। देख लेना कि जमातुल सानी और ये छठा महीना है और मेरे ख्याल से ये 9वां महीना है। अगले साल की जमातुल सानी तक आपकी कोई ना कोई गेम चलती हुई मुझे नज़र आती है। ठीक है। तो चाहो तो आप इसको कर लो। इनमें मुझे अक्टूबर का महीना और मई का महीना और अक्टूबर का मैंने यहाँ पे बोला था, कंफर्मेशन में है। जून और अगस्त को आप अगस्त भी मैंने बोला था, जून अलग से आया। तो हो सकता है कि जून तो अगले एक महीने में आने वाला, हो सकता है आने वाले जून के महीने में आपके पर्सन आपसे मिले हों या बिछड़े हों या शादी का सिनेरियो चल जाए, या अगस्त और अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। तो हो सके तो आप इसको क्या, आप उसे अपनी प्लानिंग लिस्ट में इस महीनों को डाल सकते हो। तो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन की एंजल्स को क्या नज़र आता है कि क्या डेट्स और महीने क्या निकल के आते हैं। ठीक है जी।
ओ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, थोड़े से उठा लूँ, बहुत ज़्यादा आ गए ना, जगह पूरी नहीं आएगी। चलें देखते हैं क्या निकल के आता है जनाब। काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। चलें, सबसे पहले आ गया Z, 9, 12, Q, Y, F, G, K अगेन, नो। अगर आपका कोई सवाल था तो वक्ती तौर पे है ये 9। एंजल नंबर 1122 यानी कि 1122, और ये मुझे तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर लगता है, के लिए बहुत अहम हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 222 नज़र आता हो। 29 डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने नाम बोला था, कंफर्मेशन हो गई इस चीज़ की। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर आ गया ब्लैंक, यानी कि आप इस पर कोई भी अपनी विश, अपने पर्सन का नाम लिख सकते हो। आप लोगों में से कुछ किस्मत लोग हैं जिनके लिए ब्लैंक पेपर आया है, तो आप इसमें अपने पसंद के पर्सन का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आ गया A, O, M, E। ब्लैंक पेपर बहुत कम आया करता है। 14 मैंने बोला था, कंफर्मेशन नंबर आ गया। D अगेन, 28 मैंने बोला था। J, नंबर ज़्यादा हो गए हैं। 13 भी मैंने बोला था, ठीक है जी। 12, G, ये 0 भी आप कह सकते हो और O भी कह सकते हो, ठीक है जी। और ये है G, हम G को यहाँ पे रख देते हैं। O अगेन एंड O अगेन, यानी कि एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पर्सन की। 9 अगेन, ठीक है जी। J, आई होप सो के J, यस अगेन। Z अगेन, ओके। B, ठीक है जी। 15 मैंने बोला था। N, H, 11-22 अगेन, यानी कि पहले आया है 11-22, फिर आया 22-11, यानी कि ये रीडिंग में वाइस वर्सा सोलमेट हो सकती है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। T, ठीक है जी। तैमूर हो सकता है। 26 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 किसी को एंजल नंबर नज़र आ सकता है। इसके अलावा U, किसी का फुल नेम भी निकल के आ सकता है, सिटी का नेम निकल, 12 एंजल नंबर, ठीक है जी। इसके बाद 44 किसी की एज हो सकती है, या कोई एज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 10 ईयर या 10 मैंने दोबारा बोला, ठीक है, 10 आ गया है दोबारा। 666 एंजल नंबर, ठीक है जी। इसके बाद आ गया है L, इसके बाद H अगेन, इसके बाद 11 के बाद D अगेन, ठीक है जी। नंबर ज़्यादा ही निकले हैं। 000 फिर से आ गया, यानी कि बहुत से लोगों की एक नई शुरुआत हो रही है। 5 अगेन, 5 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा अहम। 13 वेरी यूनिक नंबर। 13 रेयर में ही आप लोगों को नज़र आता है, वो भी बाय चांस किसी के पास नंबर वाली घड़ी हो ना, वॉच, तो उसमें नज़र आता है। एक मिनट में इसको यहाँ से उठा लूँ, हाथ में रख लेती हूँ ऐसे। 22, 5 अगेन, 5 बहुत अहम है भाई। मई का महीना भी आया था, तो इसका मतलब है आने वाले मई के महीने में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग होने ही वाली है, कोई पता नहीं। 4, वेरी नाइस। K अगेन, A अगेन, O अगेन, O बहुत आ रहा है। न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। नहीं निदा आपी, ऐसा नहीं हो सकता भाई, हो रहा है। आपके पर्सन इस लेवल पे चेंज होकर आएंगे। 17 इस लेवल पे चेंज हो गए कि आपको यकीन ही नहीं होगा क्या ये मेरे पर्सन है। 23 मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई, ठीक है जी। तो भाई ये जन्म का रिश्ता है। O अगेन लगता है सारे O इसी में ही आ गए हैं। 21 मैंने बोला था, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 21 आया है। एक मिनट, ये 21, G अगेन, ओके। 777,
6 पहले नहीं आया। M अगेन, ब्लैंक अगेन। वेरी लकी पीपल यार, बहुत ही लकी हो कि आप लोगों के लिए दोबारा से ब्लैंक पेपर आ गया है। तो भाई जो भी आपकी कोई विश है, जिनके आपको लगता है कि आपके पर्सन का नंबर, डेट ऑफ बर्थ या मिलाप का नंबर या शादी का नंबर या जो भी आप नंबर लिखना चाहते हो या नाम लिखना चाहते हो, तो इस ब्लैंक पे अपनी विश भी लिख सकते हो। 15 अगेन, और पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर परवेज, पी फॉर परवीन और 2। ठीक है जी, तो ये है नंबर आपके, इनको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो भी नंबर या यानी कि एंजल्स नंबर या इनिशियल्स आपके पर्सन या आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो इन्हें आप रखो और बाकी को जाने दो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम इनबॉक्स में लिख के जाइएगा। मुझसे रब्ता करने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रहा होगा। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।